अस्सलाम वालेकुम। एच एस के 4 के लेसन 2 का ये सेकंड लैंग्वेज पॉइंट है, ग्रामर पॉइंट नंबर 2 है। हम यहाँ पे छाबदो का इस्तेमाल सीखेंगे और छाबदो और जीहू का इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि छाबदो का मतलब होता है तकरीबन, ऑलमोस्ट, अबाउट द सेम, मोर और लेस, अप्रोक्सीमेटली। तो नीचे हम जाते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। पहली एग्जांपल में लिखा हुआ है 这两个电子词典 ये दोनों डिक्शनरीज 看上去 देखने में छाबदो एक जैसी हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं, छाबदो तकरीबन एक जैसी हैं। ये दोनों डिक्शनरीज, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज, देखने में तो एक जैसी हैं। 左边这个怎么这么贵 लेफ्ट साइड वाली ये इतनी महंगी क्यों है। सेकेंड एग्जाम्पल है 他们俩是在国外旅游的时候认识的 उन दोनों ने बिरूनी मुल्क सफ़र के दौरान एक दूसरे को जाना, एक दूसरे से जान पहचान हुई उन दोनों की। शिग छाबदो उनकी फितरत तकरीबन एक जैसी है। शिग छाबदो का इस्तेमाल है तकरीबन एक जैसा, ऑलमोस्ट द सेम, अप्रोक्सीमेटली, कि उनकी फितरत तकरीबन एक जैसी थी। सोई हन ख्वाई जो छंगला हाउ फंगियो, इसलिए वो बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए। इसके अलावा जो छाबदो है ये एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि ये डिग्री, स्कोप, टाइम, डिस्टेंस, क्वांटिटी वगैरह के हवाले से लगभग एक जैसे हैं। किसी दो चीज़ों के बारे में बताना कि वो कोई ख़ास क्वालिटी उनमें एक जैसी है, कोई दो चीज़ें। 班里同学你联系的怎么样了 कि क्लास फेलोज़ के साथ राब्ते की क्या सूरत हाल है। लाए तो शाओजन कितने लोग आएंगे। छाबदो ई बारबा तकरीबन आधे लोग। ये तो टेक्स्ट से एग्जांपल ली है इन्होंने, इसीलिए इसका कलर भी डिफरेंट है, ब्लैक नहीं है। तो नेक्स्ट चौथी एग्जांपल है न्यूयर शांग चुंग शुए हो, बेटी मिडिल स्कूल में पढ़ने के बाद गज चांदा थोबे काओ, उसकी हाइट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। शेंजाय तो ख्वाई इमी छीला, अभी वो 1.7 मीटर की होने वाली है। शेंजाय तो ख्वाई इमी छीला, छाबदो跟我一样高了，तकरीबन उसकी हाइट मेरे जितनी हो गई है। छाबदो गन वो यांग कावला। छाबदो को इस्तेमाल करके हमने कुछ डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं। पहले डायलॉग छोटा सा है, इसमें एक एक्टर कहते हैं 照片中间这个男孩是你吗 कि तस्वीर के दरमियान में ये जो लड़का है क्या ये तुम हो। तो बी कैरेक्टर कहते हैं तो 左边这个是我哥哥，लेफ़्ट साइड पे ये मेरा बड़ा भाई है। तो एक एक्टर कहते हैं नीमन लिया छाबदो काओ, आप दोनों की हाइट तकरीबन एक जैसी है। ये वाले सेंटेंसेस मैंने खुद लिखे हैं, इनको आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। नीमन लिया छाबदो काओ। सेकेंड प्रैक्टिस का जो छोटा सा डायलॉग है 2 लाइनों का, उसमें एक एक्टर सबसे पहले कहते हैं 下个星期就要考试了 कि नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम्स हैं, 你复习的怎么样了 कि तुम्हारा रिव्यू, तुम्हारी रिवीजन वगैरह स्टडी से के हवाले से कैसी है। तो बी कैरेक्टर कहते हैं 差不多已经复习好了 कि ऑलमोस्ट ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है मैंने। थर्ड प्रैक्टिस का सेंटेंस है 你来中国多长时间了 कि तुम्हें चाइना आए कितना अरसा हो गया है। तो बी कैरेक्टर कहता है छाबदो ख्वाई सान्याला कि तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, जल्द 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, छाबदो और जीहू में फ़र्क क्या है ये हम यहाँ पे सीखते हैं। इनमें सिमिलैरिटीज़ तो आपको पता ही है कि एक तो दोनों ये एडवर्ब्स हैं और ये दोनों यही ज़ाहिर करते हैं कि कोई चीज़ ऑलमोस्ट एक जैसी, ऑलमोस्ट सेम है। क्लोज और सिमिलर दोनों ज़ाहिर करते हैं कि कोई चीज़ बहुत
close or similar है and can serve as an adverbial modifier. For example, 他汉语说得很好，差不多几乎跟中国人一样कि तकरीबन बिल्कुल चाइनीज़ लोगों जैसी उसकी चाइनीज़ स्पीकिंग इतनी अच्छी है. यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे छाबदो और जी हु दोनों परफेक्टली फिट ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फिट बैठते हैं. और इनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क हैं, वो हम जान लेते हैं. पहले तो जी कहता है कि जी छाबदो कैन बी यूज बिफोर आ मोनोसिलेबल एडजेक्टिव. ऐसे एडजेक्टिव जो कि एक सिंगल चाइनीज़ वर्ड होता है उनसे पहले छाबदो आ सकता है. जबकि ये जो जी हु है ये ऐसा नहीं कर सकता. इसके और एडजेक्टिव के दरमियान में कोई लफ्ज़ कोई और लफ्ज़ का होना ज़रूरी है. देयर मस्ट बी अदर वर्ड्स. देखें यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल थी उसको मैंने रेड कलर में अंडरलाइन भी किया ताकि आपको आसानी से पता चल जाए. जहाँ पे क्या कह रहा है कि देखें पहली एग्जांपल है थामल्यार छाबदो काओ कि उनकी हाइट तकरीबन एक जैसी है. यहाँ पे छाबदो और काओ के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं है. लेकिन अगर आप यहाँ पे छाबदो की बजाय जी हु इस्तेमाल करते हैं तो आपको काओ के दरमियान ये इयांग या कोई और लफ्ज़ ऐसा ऐड करना पड़ेगा. थामल्यार जी हु इयांग काओ. अगर तो आपने छाबदो यूज़ करना है तो फिर काओ के दरमियान आपको कोई लफ्ज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप जी हु इस्तेमाल करते हैं तो देयर मस्ट बी अदर वर्ड्स. यानी जी हु और इस एडजेक्टिव मोनोसिलेबल एडजेक्टिव के दरमियान कोई लफ्ज़ का होना ज़रूरी है. थोड़ा सा मुश्किल तो आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं पहले भी अक्सर कहता हूँ कि आप ग्रामर हमेशा फ्रेश माइंड के साथ सीखें और कोशिश करें कि जहाँ पे आपको समझ नहीं ना आई उस लेसन का, उस वीडियो का टाइम नोट कर लें और उसको बाद में सिर्फ वहीं से दोबारा भी देखें, 2 3 4 दफ़ा देखें, ताकि जितना आसानी से, जितना अच्छे तरीके से आप ग्रामर को समझेंगे, लैंग्वेज आप उतनी अच्छे तरीके से सीखेंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है था बी वो जी हु काओला ई थो कि वो मुझसे तकरीबन एक सर ऊंचा है. यानी एक होता है ना, कोई बंदा किसी के कंधे तक आता है, पूरा सर उसका ऊंचा होता है, तो वो ये बात है. तो यहाँ पे भी देखें जी हु और इसके दरमियान एक लफ्ज़ आ रहा है था बी वो जी हु काओला ई थो. जो उम्मीद है कि जी आपको समझ आ रही होगी. नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस जो है वो क्या है कि जो छाबदो है ये जो नंबर्स वाले क्लासिफाइड कंपाउंड में आ सकता है, इंडिकेटिंग बीइंग क्लोज टू दिस क्वांटिटी. ये ज़ाहिर करते हुए कि कोई बंदा या कोई चीज़ उस नंबर के करीब है, जबकि जी हु में ये वाला यूज़ नहीं है. मिसाल के तौर पे ली लाओश छाबदो लियोश सोएला कि टीचर ली की उम्र तकरीबन 60 बरस है. टीचर ली की उम्र तकरीबन 60 बरस है और जी हु में ये इस्तेमाल नहीं है. किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में नंबर्स का इस्तेमाल करके कि कोई चीज़ तकरीबन इतनी दूर है, कोई शख्स तकरीबन मुझसे इतना बड़ा है, कोई शख्स की उम्र तकरीबन इतनी है, वगैरह वगैरह, नंबर्स वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें आप छाबदो का इस्तेमाल करेंगे, जी हु का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते. जो तीसरा इन दोनों में एक और बड़ा फ़र्क है वो ये है कि छाबदो can also be used as an adjective to serve as a predicate, indicating being similar and without much difference, while जी हु has no such use. जी हु में ये वाला इस्तेमाल नहीं है. और ये बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई दो चीज़ें या कोई दो शख्स अपनी एडजेक्टिव, उनका जो फितरत है, कोई भी इसमें सिफ्त है, वो तकरीबन एक जैसी है. हम कह सकते हैं कि वो दोनों भाई, उनकी हाइट तकरीबन एक जैसी है, वो एक जैसे ज़हीन हैं, एक जैसे खूबसूरत हैं. यानी किसी दो चीज़ों में इसमें सिफ्त के हवाले से बताना हो कि कोई दो चीज़ों या दो लोगों में एक जैसी खूबियाँ पाई जाती हैं या ख़ामियाँ पाई जाती हैं,
बताना हो तो हम छाबदो का इस्तेमाल करेंगे, जीहू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे जीने लिया सिंह छाबदो के दोनों बहनों की फितरत तकरीबन एक जैसी है। यहाँ पे हमने दोनों बहनों के बारे में इसमें सिफ्त यूज़ किया सिंह, ये छाबदो, तो छाबदो यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, कैन ऑल्सो बी यूज एज एडजेक्टिव, छाबदो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। चौथा जो डिफरेंस है जीहू को समझने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहता है जी जीहू कैन इंडिकेट समथिंग अनडिज़ायरेबल, कोई ऐसी चीज़ को जाहिर कर सकता है जो कि अनडिज़ायरेबल, ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाह रहे हों लेकिन ऑलमोस्ट हैपन्ड, और वो होने वाली हो, येट फाइनली डिडंट, और एंड पे वो होती भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कि आपने अपनी जॉब पे जाना था, स्कूल यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन आप लेट होने लगे। आप नहीं ना चाहते कि अनडिज़ायरेबल, आप नहीं चाहते कि आप लेट हों, लेकिन आप होने वाले थे, ऑलमोस्ट हैपन, और लेकिन एंड पे आप होते भी नहीं हैं, आप कोशिश करके टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप जी हूँ कि मैं यार तकरीबन बस लेट होने वाला था। आप लेट होना अनडिज़ायरेबल एक चीज़ है जो कि आप होने लगे थे लेकिन एंड पे आप हुए नहीं। छाबदो में ये इस्तेमाल नहीं है। इसकी एग्जांपल है चेजेंश व जी हू वांगला काउसुनीला, ये जो बात है, ये जो चीज़ है, मैं तकरीबन तुम्हें बताना भूलने वाला था। आप नहीं चाहते थे कि बताना भूल जाएं, लेकिन आप भूलने ही वाले थे और एंड पे आप भूले भी नहीं। कोई ज़रूरी चीज़, कोई मैसेज आपने किसी को कन्वे करना हो तो आप नहीं चाहते, अनडिज़ायरेबल, आप नहीं चाहते कि आप भूल जाएं, लेकिन आप तकरीबन भूलने वाले थे, लेकिन एंड पे शुक्र है कि आप भूले नहीं। अब इन दोनों में फ़र्क की एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ड्रिल्स दी हुई हैं जो कि मैंने ऑलरेडी फिल की हैं। मुझे नहीं पता ये मेरा तरीका कार दुरुस्त है या गलत है, आप बताइएगा कि मुझे आइंदा लेसन्स में ये पहले से फिल करके रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। पहली यहाँ पे टिक और क्रॉस है चेजेंश वमन पान, यहाँ पे छाबदो और जीहू दोनों आ सकते हैं। रन रन तो चिराओ, इस बात के बारे में हमारी क्लास में सभी को पता है। सेकेंड एग्जाम्पल है चेस खाओश था मन ल्यादा छंगजी छाबदो, ये जो सेकेंड या थर्ड हमने पढ़ा था ना कि छाबदो ये वाली चीज़, जेमे ल्या सिंह छाबदो कि बहनों की फितरत ऑलमोस्ट एक जैसी है। दो चीज़ों में सिमिलैरिटी को ज़ाहिर करने के लिए छाबदो को बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करना, कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, ये था चेस, ये कौन सा था, चेस खाओश था मैं ल्यादा छंगजी छाबदो, यहाँ पे छाबदो का इस्तेमाल हुआ है, जी हू का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी जो एग्जांपल है वो है चिंतियाँ जाओशान छी छुआंग वानला, आज सुबह मैं लेट उठा शंख जी हू छिदाओला, तो क्लास से मैं तकरीबन लेट होने वाला था। ये जो फोर्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि कोई चीज़ अनडिज़ायरेबल ऑलमोस्ट हैपन, जो कि होने वाली थी लेकिन फाइनली शुक्र है कि हुई नहीं। थर्ड एग्जांपल, ये थर्ड पॉइंट उसकी तरफ इशारा कर रहा है, शंख जी हू छिदाओला, जब आपने कहना है कि मैं आज तकरीबन लेट होने वाला था, मैं आज तकरीबन खुदा ना खास्ता गिरने लगा था, मेरा एक्सीडेंट होने लगा था, तो वहाँ पे एक अनडिज़ायरेबल चीज़ थी जो कि होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, वहाँ पे आप जी हू का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वह फांगजियाँ कंचे का चाउश छाबदोता छाबदोता, कि मेरा जो रूम है वो इस क्लासरूम जितना तकरीबन बड़ा है। फिफ्थ सेंटेंस है या पुश नी के वह तादेंहुआ, अगर तुम मुझे कॉल ना करते, वह जी हू वांगला ज़ान ल्या जियामियान द शि, तो मैं तकरीबन भूल चुका था हम दोनों का मिलने का जो मामला है।
मैं तकरीबन भूलने ही वाला था कि हम दोनों ने मिलना है। यहाँ पे भी एक अनडिज़ायरेबल चीज़ है कि वो नहीं चाहता था कि भूले, लेकिन वो भूलने वाला था, लेकिन क्योंकि उसने कॉल कर दी तो लिहाजा उसे याद आ गया और एंड पे वो भूला नहीं है। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी 15 मिनट तक जा चुकी है, लेकिन आप चाहें तो जहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि प्रॉपर सीखने के लिए पूरी वीडियो देखें और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, समझ आ रहा हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपनी सजेशन दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।